हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोग आ गए हैं एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का और इस पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। ओके, चैप्टर का नाम है रियल नंबर, चैप्टर है 1, क्लास 10th, न्यू सीबीएसई बुक मैथमेटिक्स। ओके, चलिए क्वेश्चन में देखते क्या पूछा गया। प्रूव दैट द फॉलोइंग क्वेश्चंस आर इरेशनल्स। हमको ये 3 पार्ट दिए 1 2 3। ठीक है, इनको प्रूव करना है कि ये इरेशनल्स है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। पार्ट 1 मतलब इसी का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 एंड इंट्रोडक्शन पार्ट में भी हम लोग बता चुके हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेंगे फर्स्ट पार्ट को। 1 बाय अंडर रूट क्या है 2 दिया है। ठीक है, इस तरह के इसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट अस एज्यूम, ठीक है, एज्यूम 1 बाय अंडर रूट 2 इज क्या है रेशनल। ठीक है, हम इसको रेशनल मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू ए बाय बी। ठीक है, जहां पर हमारा ए एंड बी जो है वो क्या है आर को प्राइम है। ठीक है, क्या है को प्राइम है। ठीक है, जहां पर क्या है एचसीएफ आपका ओनली 1 है और बी नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, क्लियर है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेते हैं। अगर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपस में कर सकते हैं, ये यहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा और इधर ये आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा a इंटू में अंडर रूट 2। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो b ये यहाँ पर नीचे आ सकता है a ऐसा लिखा जा सकता है और इधर आ जाएगा अंडर रूट 2। ऐसा कर सकते हैं, राइट। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो है सिंस आपको पता है कि सिंस आपका जो a एंड b है, ठीक है, a एंड आपका b है वो क्या है आर इंटीजर्स। ठीक है, वो इंटीजर्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, सो b बाय ए में जो भी आप वैल्यू इंटीजर की डालेंगे वो क्या आएगा इज b बाय ए इज रेशनल हो जाएगा। ठीक है, बट हमको क्या पता है कि जो बट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। बट हमको पता है, बट यहां लिख सकता हूं बट वी नो दैट, मैं यहां लिख भी देता हूं बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल। ठीक है, इरेशनल। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर आएगा कि यहां पर हम लिख सकते हैं जो दिस कॉन्ट्राडिक्शन केम अप बिकॉज ऑफ आवर रोंग, यहां पर सॉरी यहां पर लिखोगे बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन, क्योंकि हमने अज्यूम किया था ना, तो आप ये लिखेंगे रीजन। ठीक है, आपको पूरा अच्छे लिखना है। सो क्या हो जाएगा 1 बाय अंडर रूट 2 क्या होगा इज इरेशनल। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। मैं इसको एक बार फिर से आपको बताता हूँ, वैसे मैंने बता चुका हूँ। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपके पास आएगा कि जहां पर आपको प्रूव करना होगा इस तरह के नंबर को जो कि इरेशनल से, हमको वैसे पता कि इरेशनल से बट हमको प्रूव करना है, तो प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसी नंबर को हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि रेशनल से है, ताकि वो बाद में जाके कॉन्ट्राडिक्ट आ जाए, मतलब एक लास्ट में जाके ये कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाए, जिससे कि हम लोग कह सके कि ये इरेशनल है। ठीक है, जैसे कि हम लोग क्या किया यहाँ पर रेशनल मान लिया है। 1 बाय अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1 ए बाय बी लिखेंगे, जो कि ए एंड बी आपका क्या है को प्राइम है। को प्राइम का मतलब होता है जिसका एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 1 ही होता है और बी नॉट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करने के पास हमारे पास आता है बी बाय ए इज इक्वल टू अंडर रूट 2। अब आपको पता है कि ये तो इरेशनल है, बट ये जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो क्या होगा आपका रेशनल होगा। मतलब यहां पर क्या है कि ये दोनों आपस में क्या इक्वल नहीं है, मतलब ये इरेशनल है, ये मतलब रेशनल है। ठीक है, तो सिंस हमको पता है कि ए एंड बी जो है आर इंटीजर्स, जो इनकी वैल्यू है वो इंटीजर्स होगी। अगर इंटीजर वैल्यू है तो हमारे पास जो भी रिजल्ट आएगा इसका वो रेशनल ही आएगा। ठीक है, बट वी नो दैट अंडर रूट 2 इज इरेशनल, हमें पता है कि अंडर रूट 2 क्या है इरेशनल है। तो डिस कॉन्ट्राडिक्शन केम अप, एक कॉन्ट्राडिक्शन आता है बिकॉज ऑफ आवर रोंग, जो कि हमने यहाँ रोंग ये एज्यूम किया था। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि जो 1 बाय अंडर रूट 2 है वो इरेशनल है। ठीक है बच्चों, चलिए सिमिलर मैनर वे में दूसरा पार्ट करेंगे। हम लोग ये ले लेते हैं 7 इंटू में अंडर रूट 5। ठीक है, तो हम लोग लेट अस एज्यूम, ठीक है, एज्यूम कर लेते हैं आपका 7 अंडर रूट 5 जो है वो क्या है इज रेशनल है। ठीक है, ये होगा आपका रेशनल हो गया। क्लियर है। सो हम लोग यहां से लिख सकते हैं कि
7 इंटू में √5 इज इक्वल टू ए बाय बी, ऐसा कर सकते हैं। ए एंड बी यहाँ पर हम लिखेंगे आर क्या है, को प्राइम है, ठीक है, ये लिखेंगे को प्राइम में, ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज हो जाएगी। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा बच्चों, ये आएगा 7 बी √5 इज इक्वल टू ए, ये आएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना, मतलब ऐसा ये तो लिख ही सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें, इन दोनों को 7b को उसके नीचे ले जा सकते हैं, बेसिकली इसी को इसके नीचे लेके आना था, तो यहाँ पर लिखेंगे √5 इज इक्वल टू ए बाय 7b, ठीक है, a बाय 7b। अब आपको पता है, जैसे कि हम सेम रीजन लिखेंगे, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, आप वैसे खुद से भी कर सकते हैं। सिंस a एंड b क्या है, आर इंटीजर्स है, ठीक है, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये तो इरेशनल है, दिख ही रहा है, ये रेशनल आएगा चाहे जो भी वैल्यू आप ए बी की डालेंगे, वो क्योंकि वो इंटीजर्स है, ठीक है, इंटीजर्स है। सो जो a बाय 7b क्या है, इज क्या होगा, रेशनल आएगा, ठीक है, इज रेशनल होगा, ठीक है। बट क्या है, हमको पता है, वी नो दैट, बट वी नो दैट √5 जो है वो आपका क्या है, इज इरेशनल, ठीक है, इज IRRATIONL, ठीक है, इरेशनल। सो यहां पर रीजन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है, केम अप, ठीक है, आया है बिकॉज ऑफ आवर, किसकी वजह से, बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन, ठीक है, जो कि हमने बिकॉज ऑफ आवर रोंग अजम्पशन, ठीक है, जो कि हमने माना था ऊपर, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे, सो 7 इंटू में √5, 7 √5 क्या होगा, इज इरेशनल, ठीक है। क्लियर है, मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं, बट आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लास्ट पार्ट करेंगे। लास्ट पार्ट में मैं सिंपली आपको बता देता हूँ, बाकी आप रीजन वगैरह खुद से आप लिख लेंगे, ठीक है। मैं इसको करके दिखा देता हूँ लास्ट वाला पार्ट। लास्ट वाला पार्ट का में क्या है, 6, थर्ड पार्ट जो है आपका, उसमें दिया 6 प्लस में √2, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एज्यूम कर लेंगे, सो लेट अस एज्यूम 6 प्लस √2 इज रेशनल, ठीक है बच्चों, क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 प्लस √2 इसको लिखेंगे इज इक्वल टू a बाय p, क्लियर है। a एंड b क्या है आपका, r को प्राइम, ठीक है, स्पेस कम है तो मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ऐसे, ठीक है, ये क्या है, को प्राइम है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, आप लोग सिंपली इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो बच्चों कैसे आएगा, आप देखो कि ये है आपका, इसको √2 ऐसे लिख सकते हैं, और ये क्या है, a बाय b है, और ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये b है, ठीक है, ये माइनस का 6 हो जाएगा इधर आके, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर आएगा आपका √2, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये b को ये ले लेंगे हम लोग, तो दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर तो आ जाएगा a ही आएगा, और जब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा 6, सॉरी ये b मैंने लिख दिया, ये 6b आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो हम लोग यहाँ से अगर ध्यान से देखें तो ये तो हमारा इरेशनल है और ये हमारा रेशनल है, क्यों, क्योंकि सिंस यहाँ पर सेम रीजन लिखेंगे, ठीक है, सिंस a एंड b वो क्या है आपका, आर इंटीजर्स है। आई होप कि अब आप आगे आप कर लेंगे, ठीक है, इंटीजर्स है, चलो मैं कर ही देता हूँ, ठीक है। सो हमारा जो a माइनस 6b बाय जो b है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, इज रेशनल होगा। आप कोई भी वैल्यू यहाँ डालेंगे a और b की, वो रेशनली निकल कर आएगा, ठीक है। बट जैसे कि हमको पता है, बट वी नो दैट, वी क्या है, नो दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है, इज इरेशनल, ठीक है। अब आप ये सेम लाइन लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन केम अप बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, सो, ठीक है, वो लाइन लिखनी है आपको याद से, ठीक है। सो 6 प्लस √2 इज इरेशनल, ठीक है बच्चों। इसी क्वेश्चन के साथ ये कोई मतलब पार्ट ऑफ थर्ड क्वेश्चन समाप्त होता है, और इसी के साथ ये एक्सरसाइज
भी समाप्त होती है और ये चैप्टर भी समाप्त होता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में या फिर अब पूरी एक्सरसाइज में या फिर एक्सरसाइज 1.1 में आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी समस्या, कोई परेशानी, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, आपको समझ में आया कि नहीं आया, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी तरफ से आप कुछ और चाहते हैं कि सर आप इस ऐसे नहीं इस तरह से बनाइए, तो अभी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बार बार कमेंट सेक्शन के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पर हम लोग कन्वर्सेशन कर सकते हैं, वहाँ पर हम लोग बात कर सकते हैं, इसीलिए। ठीक है, और आप मेरे साथ प्रैक्टिस ज़रूर करें। हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा। और बोर्ड क्लास है तो थोड़ा सीरियस भी रहना है। सीरियस का मतलब है फोकस्ड रहना है, ओके। और प्रैक्टिस करते रहिए सारे सब्जेक्ट। ये तो मैं देखो जो मैथमेटिक्स है उसकी तो प्रैक्टिस आपको कॉपी पे ही करनी है, बाकी चीज़ें बाकी सब्जेक्ट भी आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।